हेलो दोस्तों, यह कैलेंडर की लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग कुछ अच्छे सवालों को लगाएंगे। तो देखिए, यह पहला सवाल है और पहले सवाल में लिखा है, यदि किसी वर्ष में जो कि लीप वर्ष का नहीं है 28 फरवरी को सोमवार है तो आगामी 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा, वही हम लोगों को ज्ञात करना है। और यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, इसी 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन सही है, उसी ऑप्शन को हम लोगों को बताना है। तो चलिए हम लोग इस सवाल को लगाते हैं। तो देखिए लिखा है 28 फरवरी को सोमवार है, यानी कि 28 फरवरी जो है वह सोमवार है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें जो सन नहीं दिया है तो यह कैसे पता होगा। तो यहाँ पर कि फरवरी 28 दिन की है कि 29 दिन की है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि लीप वर्ष नहीं है, यह जो वर्ष है यह है लीप वर्ष नहीं है। तो जो लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, तो इसमें जो फरवरी है यह 28 दिन की ही होगी। ठीक है। इसके बाद पूछा गया है जो सोमवार है, फिर लिखा है आगामी, यानी कि आने वाला, आगामी 2 जनवरी, यही ज्ञात करना जो इसके बाद 2 जनवरी आने वाला है, उस दिन कौन सा दिन रहेगा वही पूछा गया है, 2 जनवरी। ठीक है। तो हम लोग 2 जनवरी को ना लेकर, ठीक है, हम लोग 2 जनवरी को ना लेकर पूरा 365 दिन ले रहे हैं, यानी कि 28 फरवरी से, ठीक है, 28 फरवरी से हम लोग ले रहे हैं 28 फरवरी तक, 28 फरवरी यानी कि अगले साल। यह जो यह है 28 फरवरी, यह जो दिया गया है, और जो यह 28 फरवरी है, यह है आगामी 28 फरवरी है। ठीक है, यह है आगामी 28 फरवरी है। अब देखिए, हम लोगों को फरवरी तक नहीं जाना है, हम लोगों को जनवरी तक ही ज्ञात करना है। तो देखिए, जब हम लोग इसको ले लिए हैं 365 दिन, यानी कि इससे दोनों एक साल हो जा रहा, तो 365 दिन। ठीक है। अब देखिए, जनवरी का केवल 2 दिन ही लेना है, तो जनवरी का जो महीना होता है वह 31 का होता है। जनवरी का जो महीना होता है यह 31 का होता है। तो 31 में हम लोग 2 दिन घटा देंगे तो आ जाएगा क्या, 29, यानी कि जो 29 दिन है यह है अभी जो है जनवरी का बचा हुआ है। तो इसमें हम लोग जनवरी जो 365 दिन है, इसमें जनवरी का 29 दिन और प्लस यह जो 28 दिन फरवरी का है, इन दोनों को जोड़कर 365 में घटा देंगे, तब हम लोगों को पता चल जाएगा कि जो है 2 जनवरी से लेकर 28 फरवरी, आगामी 28 फरवरी तक टोटल कितना दिन हो रहा है। ठीक है। तो देखिए, यह जो है घटाया गया है, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो है 28 और 29, इन दोनों को जोड़कर और 365 में वही घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर हो गया 365 माइनस, यहाँ पर देखिए 8 और 9, 8 9 17 के साथ हासिल 1, 2 4, 1 हासिल 5। ठीक है। यहाँ पर हो गया 57, तो यहाँ पर 57 हो गया, तो 365 में 57 घटाएंगे तो हो जाएगा 7, यहाँ बचा है 5, यहाँ उधार लेंगे 15, 15 में 7 जाएगा तो बचेगा 8। ठीक है। और यहाँ है बचा है 5, अब 5 में 5 जाएगा तो 0, और यहाँ पर 3, यानी कि जब टोटल जो डेज हुआ है वह 308 दिन हुआ है, टोटल 308 दिन, यानी कि 28 फरवरी से लेकर 2 जनवरी, आगामी 2 जनवरी तक टोटल जो दिन हुआ है वह 308 दिन हुआ है। तो देखिए, इसी 308 दिन में हम लोग 7 से भाग दे देंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा दिन जो है 2 फरवरी को था, 2 जनवरी को था, सॉरी। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जब भाग दे रहे हैं, भाग देंगे तो भाग जाएगी यहाँ पर, यानी कि 4 बेर 7 चौक 28, यहाँ बचेगा हासिल 2
और फिर उसके बाद 7 चौक 28, यानी कि 308 में 7 से भाग देने पर रिमाइंडर जो है वह है 0 बच रहा है, रिमाइंडर 0। ठीक है, यानी कि यह सप्ताह जो है इसमें पूरा हो जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि 28 फरवरी को जब सोमवार था तो 2 जनवरी को भी, आगामी 2 जनवरी को भी सोमवार का ही दिन रहेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, यही ऑप्शन ए हम लोगों का राइट ऑप्शन है, और ऐसे ही हम लोग इस सवाल को लगाएंगे। तो चलिए कुछ दूसरा सवाल देख लेते हैं। यह देखिए दूसरा सवाल है, और दूसरा सवाल भी हम लोग ऐसे ही लगाएंगे। तो देखिए दूसरा सवाल में क्या लिखा है, वर्ष के 5 मार्च पर जो दिन होगा वही दिन उस वर्ष की निम्न में से किस तिथि पर पड़ेगा। और यहाँ पर वह तिथि 4 जो तिथि है दी हुई है, और यही हम लोगों को बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो यह प्रश्न आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, इस प्रश्न को हम अच्छे ढंग से बता देते हैं। तो देखिए जो यह प्रश्न लिखा है 5 मार्च, यानी कि यह पूछ रहा है कि जो 5 मार्च का जो दिन है, उस दिन जो मतलब मान लो कि 5 मार्च का दिन जो है सोमवार है, ठीक है, तो उसी वर्ष जो है किस महीने में जो है 5 तारीख को ही और सोमवार रहेगा। बस यही क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, यानी कि 5 मार्च को सोमवार दिया है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, तो कि उसी वर्ष में किस महीने में, ठीक है, 5 तारीख को ही सोमवार पड़ेगा, यही सवाल में पूछा गया है। तो हमने आपको जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया था कि यह मार्च है, यह है जो है नवंबर महीने के जैसा होता है। अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में वह जो कॉन्सेप्ट की वीडियो है उसको देखिए, तो आप लोगों को अच्छे ढंग से पता चलेगा। यानी कि जो 5 मार्च है, मतलब जो मार्च है, या मार्च में जो तारीख रहेगी और तारीख को जो दिन रहेगा, जो भी दिन रहेगा, वह नवंबर में जो तिथि है, जो भी दिन पड़ेगा वह सब के सब एक जैसा होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मार्च में 1 मार्च को, ठीक है, 1 मार्च को रविवार है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, अगर 1 मार्च को रविवार है तो 1 नवंबर को भी रविवार रहेगा। यह केवल लीप वर्ष में होता है, यह केवल लीप वर्ष में होता है कि लीप वर्ष में जो है मार्च और नवंबर यह एक जैसा होता है। तो यानी कि लीप वर्ष में नहीं, लीप वर्ष और साधारण वर्ष दोनों में होता है। जो है मार्च और जो नवंबर, यह लीप वर्ष और साधारण वर्ष में दोनों में एक जैसा ही होता है। यानी कि अगर 1 मार्च को अगर देख लें, अगर 1 मार्च को रविवार है तो हर साल 1 नवंबर को भी वही रविवार ही रहेगा। तो चलिए इस सवाल को ऐसे ही लगाया जाएगा। तो देखिए 5 मार्च को जो दिन रहेगा वह है 5 नवंबर को भी वही दिन रहेगा। इस सवाल को लगाना नहीं है, बस केवल इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि जो है लीप वर्ष रहे या साधारण वर्ष रहे, जो मार्च है वह नवंबर के ही जैसा होता है। यानी कि नवंबर में अगर मार्च में कोई भी तिथि को जो दिन पड़ेगा, वही तिथि जो नवंबर में तिथि रहेगी वही उस दिन भी पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यह देखिए तीसरा सवाल है, और तीसरा सवाल भी वैसे ही है। ठीक है, तो इस सवाल को देखिए कैसे हम लोग लगाएंगे। तो देखिए लिखा है, यदि किसी वर्ष 5 फरवरी को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा, यही हम लोगों को ज्ञात करना है। और यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, इसी 4 विकल्प में एक विकल्प सही है। तो देखिए अगर आप लोग सोचेंगे कि इसमें फरवरी दी हुई है और लीप वर्ष या साधारण वर्ष कुछ दिया ही नहीं है, सन भी नहीं दिया गया है, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो वही वाला जो पीछे वाला मेथड था वही मेथड इसमें भी लगेगा। पहले हम लोग देखेंगे कि जो फरवरी है यह है अगस्त, जो फरवरी अगस्त का महीना कैसे एक जैसा किस में हो रहा है, साधारण वर्ष में या लीप वर्ष में, यह आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यह है लीप वर्ष में जो है फरवरी का जो
दिन होता है वह दिन अगस्त के दिन के ही जैसा होता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि अगर 1 फरवरी ले लो या 2 फरवरी, मान लो 2 फरवरी, अगर 2 फरवरी को लीप वर्ष में अगर 2 फरवरी को अगर बुधवार है तो उसी वर्ष में 2 अगस्त को भी बुधवार रहेगा। ठीक है, यही आप लोगों को याद करना पड़ेगा। वह कॉन्सेप्ट वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, उसको पहले आप लोग देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है, यह है जब अब तो पता चल गया कि यह लीपी वर्ष है, यानी कि जो यह फरवरी है यह जो है यह 29 दिन की है। तो या तो महीना करके जोड़ लीजिए, तो महीने से जोड़ने से बढ़िया है कि जब 5 फरवरी का दिन दिया है शुक्रवार, तो 5 अगस्त को भी शुक्रवार रहेगा। ठीक है, यानी कि जब दिया है 5 फरवरी का दिन जो है यह है शुक्रवार है। ठीक है, यानी फ्राइडे, यानी कि जब दिया है कि जो है 5 फरवरी का दिन जो फ्राइडे है, तो ठीक है, यानी कि 5 फरवरी का दिन दिया हुआ है, तो जो 5 अगस्त का दिन है इसको भी, यह भी दिन क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह है लीप वर्ष का जो है नियम है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोगों को ज्ञात करना है क्या, 8 अगस्त। अब 5 अगस्त तक हम लोगों को पता चल गया है कि फ्राइडे है, तो बस वही इसमें फ्राइडे में 5 जोड़ देंगे। तो फ्राइडे में जब हम लोग 5 जोड़ेंगे तो देखिए, यानी कि फ्राइडे मतलब शुक्रवार, फिर 5 देखिए जोड़ना है, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार पड़ा है। ठीक है, तो यानी कि आप देखिए कि किस ऑप्शन में बुधवार दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देंगे बुधवार। हम लोगों का जो है आंसर आ गया है बुधवार। ठीक है, और देखिए इस ऑप्शन में जो है केवल बुधवार ऑप्शन ए दिया हुआ है और बुधवार नहीं दिया है किसी में, तो जो यही ऑप्शन हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जो यह मंगलवार दिया है यह क्यों दिया है। ठीक है, तो ये इसलिए दिया हुआ है कि अगर आप लोग, ठीक है, अगर आप लोग जो यह फरवरी दिया है, अगर आप लोग इसको 28 दिन मानेंगे, यानी कि इसको जब साधारण वर्ष मानेंगे, तो उस हिसाब से यह मंगलवार आएगा। अगर आप लोग इसको लीप वर्ष मानेंगे तो उस हिसाब से आप लोगों को यह बुधवार आएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में दो जो है दिन जरूर दिया रहता है, क्योंकि लड़का किस टैलेंट से लगा रहा है, किस मेथड का प्रयोग कर रहा है, यह मालूम नहीं रहता है। ठीक है, वह लड़का अगर दूसरे कोई कॉन्सेप्ट से लगाएगा, अगर मंगलवार आएगा, अगर इस मंगलवार में कोई ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, तो इसलिए इसमें 2 दे दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यह देखिए चौथा और आखिरी सवाल है। तो देखिए इस सवाल में क्या है, इस सवाल में लिखा गया है 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई। 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई। वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है, यही हम लोगों को बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसी 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन सही है, उसी ऑप्शन को बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है लिखा है कि जो मोहिनी है यह 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, 9 दिन पहले, और वह बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है। तो हम सबसे पहले बृहस्पतिवार को ही ले लेते हैं, क्योंकि बृहस्पतिवार को ही वह सिनेमा देखने जाती है। तो हम लोग सबसे पहले बृहस्पतिवार को ले लेते हैं। ठीक है, बृहस्पतिवार। अब यह जो है केवल इसी दिन मोहिनी इसी दिन जो है जाती है सिनेमा देखने। ठीक है, और 9 दिन पहले गई थी, तो यानी कि अगर बृहस्पतिवार में हम लोग 7 जोड़ दें, बृहस्पतिवार में हम लोग 7 जब जोड़ देंगे तो फिर उसके बाद बृहस्पतिवार ही आ जाएगा। यानी कि 7 जोड़े हैं तो एक दिन बृहस्पति यह है और 7 दिन यह है, एक दिन यह और 7 दिन यह, 8 दिन हो गया। ठीक है, 8 दिन ऐसे ही हो गया, बृहस्पतिवार मतलब पुनः आने में 8 दिन हो गया। अब उसके बाद जब 9वां दिन है तो 9वें दिन क्या होगा, 9वें दिन बृहस्पतिवार, 8वें दिन बृहस्पतिवार था, तो 9वें दिन जो है यह शुक्रवार रहा होगा। ठीक है,
और 9वें दिन जब शुक्रवार रहा होगा, तो जब आज का दिन पूछा जा रहा है, आज का दिन यानी कि जो 10वां दिन है यह शनिवार है। ठीक है, यह शनिवार है और आज का दिन है। ठीक है, ये सवाल अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो हम एक बार फिर से बता देते हैं। यानी कि देखिए, जब पूछ रहा है 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई थी, 9 दिन पहले देखने गई थी, यानी कि आज 10वां दिन से वह बोल रही है, किसी से कह रही है कि मैं 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, यानी कि 10वें दिन बोल रही है। तो वही 10वां दिन हम लोगों को केवल ज्ञात करना है कि 10वां दिन मतलब 10वां कौन सा दिन है। ठीक है, तो देखिए, यानी कि 9वां दिन जब है तो यानी कि पहले बृहस्पतिवार ले लेते हैं, क्योंकि वह बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है। तो बृहस्पतिवार में 7 जोड़ेंगे तो फिर बृहस्पतिवार आ जाएगा, यानी बृहस्पतिवार को लेके 7 जोड़ने पर यानी कि 8 दिन। ठीक है, यानी कि 7वें दिन यानी 8वें दिन वह जो महीना पूरा होता है, महीना नहीं, वो जो है दिन पूरा होता है, यानी कि उसी दिन का रिपीटेशन होता है। ठीक है, यानी कि बृहस्पतिवार में 7 जोड़ेंगे तो उसी दिन का रिपीटेशन होता है, यानी कि 8 दिन ये ऐसे ही हो गया, उसको दोबारा आने में बृहस्पतिवार। ठीक है, फिर उसके बाद यह शुक्रवार जो है, यानी कि 9वें दिन शुक्रवार, 9वें दिन शुक्रवार, और आज 10वां दिन से कह रही है, यानी कि 10वां दिन जो है शनिवार है। यानी कि आज सप्ताह का कौन सा दिन है, यही आज जो सप्ताह का यह है शनिवार दिन है। ठीक है, तो यही ऑप्शन ए हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग सवालों को लगाएंगे। और यह वीडियो आज के लिए इतना ही, कैलेंडर की यह लास्ट वीडियो थी। अगर आप लोगों को कैलेंडर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आप लोग इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करना। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।